Hello students, we will discuss the science of 7th class. So in 7th class science, chapter 3rd is going on, fiber to fabric. In chapter 3rd, I am teaching you about the silk. Silk के बारे में पढ़ेंगे. सिल्क जो प्राप्त होता है कुछ स्टेप्स में होता है. नेक्स्ट स्टेप है रीलिंग. रीलिंग का मतलब होता है गुच्छ बनाना, रील करना. जो सिल्क हमको जो फिलामेंट्स लंबा सा फिलामेंट थ्रेड जो प्राप्त होता है उसकी हम क्या करेंगे, रीलिंग करेंगे. ओके, देखिए, एज द फिलामेंट ऑफ कोकून ओपन्स 3 to 10 स्टैंड्स. जो फिलामेंट्स ओपन होता है जिसके 3 to 10 स्टैंड्स ओपन होते हैं, ठीक है, आर यूजली रिलीड एट अ टाइम्स. और उससे क्या कर लिया जाता है, एट अ टाइम रिलीड कर लिया जाता है. मीन्स दैट उसको लपेट लिया जाता है, उसको गुच्छ बना लिए जाते हैं. ओके, टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड डायमीटर ऑफ द रिलीड सिल्क. और कितना, टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड डायमीटर, अपने अकॉर्डिंग जितना डायमीटर का रखना है उतने अकॉर्डिंग जो है ना हम उसको रिलीड कर लेते हैं. ओके, तो क्या बताया, एज द फिलामेंट ऑफ कोकून ओपन्स द 3 to 10 स्टैंड्स. जो 3 to 10 स्टैंड्स ओपन होते हैं यूजली आर रिलीड कर लिए जाते हैं, ठीक है, उसी टाइम पर. और कैसे रिलीड कर लिए जाते हैं, आवर डिज़ायर, हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, और उनको डिज़ायर्ड डायमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. मीन्स दैट जितनी लंबाई के बनाना होता है उतनी लंबाई के बना लेते हैं. द सिल्क एट दिस स्टेज इज कॉल्ड रॉ सिल्क. इस स्टेज पर सिल्क को क्या कहते हैं, रॉ सिल्क. दिस इज कॉल्ड द रॉ सिल्क. अब ये सिल्क कहाँ जाएगा, देखिए, a yarn can now be formed by combining several threads of silk. अब ये धागा जो है can now be formed, एक धागे से क्या बनाया जा सकता है, by combining several threads. अब उस धागे को जोड़कर, बहुत सारे धागे जोड़कर उसमें जो क्या बनाया जाता है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, वीविंग करी जा सकती है, उसको बुना जा सकता है. तो लिखा a yarn can now be formed by combining several threads of silk, है ना. several threads of silk को combine करके फॉर्म कर सकते हो, उससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. the released filament are made into skein. अब ये जो रिलीड फिलामेंट होता है जिसको लपेट लिया गया, गुच्छे बना लिए गए, उसको क्या किया जाता है, आर मेड इनटू स्किन. उसको एक और बड़े से किसी चीज़ में रखा जाता है, ठीक है, बड़े से पेटी बोल सकते हैं, बड़े से टीन में, ठीक है, कार्टून में, बड़े से कार्टून में रखा जाता है. एंड पैक्ड इनटू बंडल, और बंडल के रूप में उसे पैक कर दिया जाता है. ओके, रख के उसको क्या करते हैं, बंडल के रूप में उसको पैक कर देते हैं. ओके, दीज आर ट्रांसपोर्ट टू सिल्क मिल्स फॉर वीविंग. अब इनको जो है ना सिल्क मिल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. अब इनको क्या कर दिया, दीज आर ट्रांसपोर्ट टू सिल्क मिल्स, सिल्क मिल में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया. किसके लिए, फॉर वीविंग, बुनाई के लिए, ठीक है. द फैब्रिक एंड क्लोथ्स मेकिंग, और क्या होता है, द फैब्रिक एंड क्लोथ मेकिंग के लिए, वेविंग के लिए. और क्या चीज़ बनती है, वेविंग से, बुनाई से फैब्रिक, कपड़े भी बनते हैं बहुत सारे, और इसके बाद में क्लोथ भी बनते हैं, ठीक है. बेलिंग एक प्रोसेस होती है, बेलिंग, जिसमें क्या होता है, बेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रोलिंग द क्लोथ्स. बेलिंग में क्या होता है, जब कपड़े बन जाते हैं तो उन कपड़ों को रोल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द बेलिंग. तो बेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रोलिंग द क्लोथ इनटू राउंड बंडल. ठीक, क्लोथ को राउंड बंडल में जब रोल करते हैं दैट इज कॉल्ड द बेलिंग. ठीक, ये प्रोसेस भी होती है. और जब ये बंडल बना दिया जाता है, बेलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रोलिंग द क्लोथ इनटू राउंड बंडल फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. और इसके बाद में पैकेज करने के लिए उसको रोल किया जाता है ना. उसको लपेटना है, लपेट के सही से पैक करके रखना है, उसके लिए भी रोलिंग की जाती है. इसके अलावा रोलिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी की जाती है, मटेरियल को एक्सपोर्ट करना है, बाहर भेजना है, ठीक है, इसके लिए भी बेलिंग की जाती है. अब ट्रांसपोर्टेशन, अबाउट 70 वेराइटीज़ ऑफ सिल्क मोथ आर ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. आर्थिक महत्व जो भी रखती है वेराइटी सिल्क की, लगभग 70 वेराइटीज़, वी कैन से 70 वेराइटीज़ are used in the field of silk at economic purpose. Economic purpose means that business के लिए, एक आर्थिक स्थिति के लिए लगभग 70 वेराइटीज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं. रीलिंग में बताया, एज द फिलामेंट ऑफ कोकून्स ओपन्स द 3 to 10 स्टैंड्स आर यूजली रिलीड एट अ टाइम्स. एक ही समय पर जो है ना उसके स्टैंड्स बना लिए जाते हैं. इसके बाद में
और वो स्ट्रैंड्स कैसे बनाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर डायमीटर, अपने डायमीटर के डिजायर्ड डायमीटर के हिसाब से लीड किया जाता है। द सिल्क एट दिस स्टेज इज कॉल्ड द रॉ सिल्क कहलाता है। आयरन कैन नाउ बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल थ्रेड्स, सेवरल थ्रेड्स को आपस में कंबाइन करके कोई धागा जो है ना फॉर्म किया जाता है। द रिलीड फिलामेंट आर मेड इनटू स्किन, जो रिलीड हो जाता है उसको स्किन से बड़े सी कार्टून में भर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है और बंडल बना लिए जाते हैं। दीज आर ट्रांसपोर्ट टू सिल्क मिल्स, सिल्क मिल पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बेबिंग के लिए या मेकिंग क्लोथ्स। इसके बाद में बेलिंग प्रोसेस में क्या होता है, कपड़े बन गए, उन कपड़ों को क्या करेंगे, रोल करके पैक करके रख देते हैं, बंडल बना देते हैं और बंडल बना के पैक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ओके, दिस इज द रीलिंग। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।